आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है इंटरनेशनल क्रिकेट की। कल डब्ल्यूटीसी फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है, लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को चोट लगने की खबर है। जानकारी के मुताबिक नेट प्रैक्टिस करते वक्त रोहित को बाएं अंगूठे में चोट लगी। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा कि मैं गेम और चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं, आप इसीलिए खेलते हैं। हालांकि रोहित ने इस दौरान अपनी चोट को लेकर कोई बात नहीं की। डब्ल्यूटीसी का फाइनल 7 जून यानी कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। ये मुकाबला इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी। पहला फाइनल 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड में खेला गया। खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था। 2021 से शुरू हुई दूसरी चैंपियनशिप में भारत और ऑस्ट्रेलिया टेबल की टॉप 2 टीमें बनी हैं, इसलिए दूसरा फाइनल इनके बीच खेला जा रहा है। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक रविवार को गिर पड़ा था और जो कंपनी ये ब्रिज बना रही थी, वही कंपनी गुजरात में भी ब्रिज बना रही है। बिहार में 2 साल में 2 बार निर्माणाधीन भागलपुर ब्रिज धराशायी हुआ है। निर्माणाधीन ब्रिज पत्तों के महल के माफिक भर-भराकर रविवार को गिर पड़ा था। यह ब्रिज एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही थी। ब्रिज बनने से पहले ही 2 बार धराशायी होने पर कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। गौरतलब है कि यही कंपनी गुजरात के द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज बना रही है। ऐसे में गुजरात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मामले पर सवाल उठाए हैं। बिहार में जे रीते भागलपुर ब्रिज धराशायी थयो अने आपणे सौए दृश्यो जोया, ए जे हरियाणानी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी छे जे आ ब्रिज नु कामगीरी करी रही हती। समाचार माध्यमों मानीए तो गुजरात में पण जे द्वारका में ओखा अने बेट द्वारका में जे सिग्नेचर ब्रिज है ए पण आ कंपनी करी रही है। सवाल ये थाय छे कि ज्यारे ज्यारे आवी घटनाओं घटे छे अने केटलाय जीव जोखम में मुकाय छे, त्यारे सरकारोए आनी गंभीरताथी नोंध लेवी जोईए। आनी तपास, एनी कामगीरीनी तपास पण थवी जोईए। मान लो एक बिहार में આવી घटना बनी है तो मानी लो कि गुजरात में पण एवं कहेवाय छे कि 2 ब्रिज बने छे आ कंपनी द्वारा, तो एना मटीरियल चेक करवू जोईए, क्या भ्रष्टाचार थयुं छे कि नहीं चेक करवू जोईए अने आगामी समय में आपणे गुजरात में आवुं क्यांय न बने ए गुजरात सरकारे पण अने केंद्र सरकारे पण चेक करवू जोईए। साथे साथे आज कंपनी द्वारा हिंदुस्तानना जेटला पण राज्यों में आवा ब्रिजनी कामगीरी चाली रही हो एनी तपास तलस्पर्शी थवी जोईए। जो आवुं नहीं करिए तो फरीथी आपणे आवी दुर्घटनाओनो भोग बनीशुं, जीव जशे अने 2 दिवस ट्वीट करीने शांत पड़ी जशे। એટલે मारी मांग छे कि जो आमां तथ्यो होय तो आ कंपनीओ जे ब्रिज बनावी रही छे एनी तलस्पर्शी तपास करवामां आवे। एमना जे अत्यार सुधीनी जे कामगीरीना रेकॉर्ड छे एना आधारे एमना जेटला पण कॉन्ट्राक्टरो अथवा तो कर्मचारीओ होय एमने एकवार बोलावी एमनी कामगीरीनुं विवरण लई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन व्यवस्थित करी अने पछी आगळ वधवुं जोईए। आज गुजरातनी ज वात करीए तो गुजरातना ओखा अने बेट द्वारकानी वच्चे जे ब्रिज बनी रह्यो छे, जे सिग्नेचर ब्रिज एनुं बांधकाम जे कंपनीने आपवामां आव्युं छे हरियाणानी एसपी सिंगला कंपनीने, ए सिंगला कंपनीना कॉन्ट्राक्टरो बिहार में भागलपुर पासे जे ब्रिज बनी रह्यो छे ए छेल्ला 8-8 वर्षथी बनाई नथी रह्या। आ ज कंपनी छे जेना राज्यमां भागलपुर ब्रिज पड़ी गयो छे अने ते लोकोए करोड़ों रूपियानो भ्रष्टाचार कर्यो छे। मारे मोदी साहेबने अने भारतीय जनता पार्टीना शासकोने सीधो सवाल छे कि आप गुजरात में आवा कॉन्ट्राक्टरोने कमीशन लईने जे बांधकाम करवा माटे अने जे ब्रिज बनाववा माटे आपो छो, आ लोको गुजरातीओना जिंदगी साथे खिलवाड़ करी शके छे। तात्कालिक असरथी आवी जे पण लेभागु कंपनीओ छे जेने अन्य जग्याए ब्रिज बनावीने जे ब्रिजने डेमेज थयुं होय, नुकसान थयुं होय, एवी कंपनीओने मेहरबानी करीने गुजरातमां कोईपण प्रकारना ब्रिज बनाववानी कामगीरी ना सोंपवी जोईए। आ बहु तपासनो विषय छे। आ बाबते तपास थवी जोईए अने आवा जे कोई पण
ગુજરાત બહારની કંપનીઓ છે તેને તાત્કાલિક અસરથી બ્લેકલિસ્ટ કરીને ગુજરાતમાં તેમને આપેલા જે પણ કોન્ટ્રાક્ટો છે એ તાત્કાલિક असरથી રદ કરવા જોઈએ એવી અમારી માંગણી અને લાગણી છે। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान अचानक नौकरी पर चढ़ गए हैं, जिसके बाद किसान नेता और खाप पंचायत उनसे नाराज देखने मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में विरोध कर रहे रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर लेने से कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले किसान और खाप नेता नाराज हो गए हैं। उन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को भी टाल दिया है। किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक बृजभूषण गिरफ्तार न हुआ तो पहलवानों को खुद जंतर मंतर बैठा कर आएंगे। दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स के लिए यहां एंट्री बंद की है। सूत्रों के मुताबिक BKU के नरेश टिकैत ने रेसलर्स के नौकरी पर लौटने को हैरानीजनक बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और पहलवानों के बीच क्या समझौता हुआ ये मैं नहीं जानता। अगर उन्होंने खुद समझौते का फैसला लिया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रस्तावित विरोध को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी है। अब पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत के नतीजे के आधार पर आगे के विरोध के बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं अब विनेश फोगाट के गांव में बलाली में सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायत बुला ली गई है। ये महापंचायत 7 जून को होगी। इसकी अगुवाई सांगवान खाप 40 करेगी, जिसमें विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी शामिल होंगे। लगातार मौसम की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अरब सागर में बिपरजॉय नामक चक्रवात तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक और देश में मॉनसून शुरू होने की घड़ियां गिनी जा रही है। मॉनसून अरब सागर तक पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर अरब सागर में चक्रवात का खतरा भी मंडरा रहा है। अरब सागर में आने वाले कुछ दिनों में चक्रवात बनने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में बिपरजॉय नामक चक्रवात आने वाला है, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में लो प्रेशर बन रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों में ये चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। चक्रवात का गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के कई जिलों पर भी असर देखने मिलेगा। दक्षिण अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर में परिवर्तित हो गया है। अब ये डिप्रेशन बनकर आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में चक्रवात बनने के बाद ये किस दिशा में आगे बढ़ता है उस पर मौसम विभाग की नजर है। अरब सागर में बनी हुई सिस्टम के चलते ही केरल में मॉनसून पर भी असर पड़ा है। गुजरात के किसान इस बार लगातार बिन मौसम बारिश की मार झेल रहे हैं। इसी बीच लगातार आ रहे आंधी तूफान के चलते नर्मदा जिले में किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। गुजरात में रविवार को आई आंधी ने गुजरात के नर्मदा जिले में काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ नर्मदा जिला में तेज़ हवाओं के चलते केले और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। नर्मदा जिला के नांदोद, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा तालुका में मौसम में बदलाव के चलते नर्मदा जिला के नांदोद, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा तालुका में भारी बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें चक्रवात के चलते किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। किसानों ने छोटे बच्चों की तरह इस फसल को तैयार किया था, लेकिन तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खरेखर अमे तो खेडूत माणस नानो रोपो 30 एनो रोपो के 70 રૂપિયાના ભાવથી એક રોપો અમને મળેલો। છોકરાની જેમ અમે એમ કે આ બધી વસ્તુઓ ઉછારીને આટલા પાયા ઉપર અમે લઈ ગયા। કુદરતી જે આફત આવી ને એમાં જે કંઈક આ તકલીફ આવી એના માટે અમને કોઈ મંદુક નથી સાહેબ, પણ મંદુક અમને કંઈ અગાડી કે આટલી બધી અમારી મહેનત કરેલી ને આવી પાણી ફરી વળે તો અમારે અગાડી જતાં બીજું કરવું હું। છોકરાઓ રાત દિવસ એવી મહેનત મજૂરી કરેલી કે જેને વાત જ નહીં પૂછવાની, અને આવું થાય એટલે અમને બહુ મંદુક છે સાહેબ। હાલમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને ખાસું એવું નુકસાન થયું છે। આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો, નાંદોદ તાલુકામાં આપણે હાલ ઊભા છે। અહીંયા ખેડૂતોનો ઊભો પાક પડી ગયો છે અને ખેતરના જે કેળા છે, તૈયાર પાક છે, તે વાવાઝોડાના કારણે તમામ કેળા પડી ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને
લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। ખાસ કરીને નર્મદા જિલ્લામાં જો સરકાર સર્વે કરે તો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન ખેડૂતોને થયું છે તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે। તો ખાસ કરીને આપણી સાથે ખેડૂત છે, એમની સાથે આપણે વાત કરીએ કે વાવાઝોડાના કારણે ખેડૂતોને શું અસર થઈ છે અને શું નુકસાન થયું છે। ખાસ કરીને જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું, તેનાથી આપણે નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને કેવું નુકસાન થયું છે અને શું તકલીફ આવી છે? નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન થયું છે। આજના તારીખમાં વિડીયોમાં તમે પણ જોતા હશો કે નુકસાન કેટલું બધું છે। કેળો ચાલુ કેળ ને કટિંગમાં આવેલી કેળ જો પહેલાંથી આવું થયું હોય તો વાંધો નહોતો, પણ કટિંગમાં આવેલી કેળનું નુકસાન થયું છે। લોકો કેટલા પાયમાલ થઈ ગયા છે। કેળ ઉછેરવાની કેટલી ઘણી બધી મહેનત થાય, ખર્ચો થાય છે। સરકારશ્રીને અમારો આદેશ છે કે જરાક અમારી ખેડૂતોનું લાગણી રાખીને કંઈક સર્વે કરાવો અને સારું યોગ્ય વળતર આપો, એ અમારી અપીલ છે તમને। ખાસ કરીને કયા કયા ગામોમાં જે આ ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે? આ વિસ્તારમાં જે આપણે ઊભા છે એ ચિત્રાવાડી વિસ્તાર કહેવાય છે ને એની બાજુમાંથી જ કારીભાઈ વિસ્તાર લાગે છે। આ રસ્તો જે છે તે લાછરસ જાય છે। લાછરસ ગામમાં બી નુકસાન ઘણું બધું થયેલું છે, કરાઠામાં બી થયેલું છે, આ બાજુ આપણે શહેરાઓમાં પણ થયેલું છે ને આ બધા ઘણા બધા વિસ્તારોમાં નુકસાન થયેલું છે। નર્મદા જિલ્લામાં ટોટલી વધારેમાં વધારે નુકસાન હોય કેળનું તો નર્મદા જિલ્લામાં છે। ઝાડ પણ પાડી ગયા છે, લીમડાના ઝાડ પડી ગયા, વાવાઝોડાના કારણે એટલા બધા ઝાડ પડી ગયા છે। લોકોના ગામમાં પતરા બી ઉડી ગયા છે અને ઘણું બધું નુકસાન થયેલું છે ને કેળને તો આ પવનથી ચક્કરવાત પવન આવવાથી કેળને ચકડાઈને કેળને પાડી નાખેલી છે। શું માંગણી છે ખાસ કરીને તમારી? બસ હવે સરકારશ્રીને આદેશ કરીએ છીએ, બધા ખેડૂતો ભલામણ કરીએ છીએ કે ભાઈ અમને આ કેળનું માટેનું સારું કંઈ વળતર આપો તો જેથી કરીને અમે એને સાફ કરીને પાછું કંઈ વાવેતર કરવાની અમે એ કરીએ। ટ્રેક્ટર બેક્ટર મરાવીને પાછું સાફ કરીને ખેતરા સાફ કરીને પાછું કંઈ કપાસ બપાસ કે ગમે તે તુવર છે કે ગમે તેના પાક વાવી શકાય એવી અમારી એ છે, કંઈ બિયારણમાં થોડી રાહત થાય। તો આ હતા ખેડૂત કે તેઓની માંગ છે કે સરકાર દ્વારા યોગ્ય જે આ વિસ્તાર છે નર્મદા જિલ્લાનો ત્યાં સર્વે કરવામાં આવે અને ખરેખર જે ખેડૂતોને નુકસાન થવા પામ્યું છે તેનું યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે। જુનેદ ખત્રી, VNM TV સાથે નર્મદા।